24 दिसंबर 1971 क्रिसमस इवेंट। एक 17 साल की लड़की जूलिया ने अपनी मां के साथ एक प्लेन में बैठी थी। डेस्टिनेशन था पुकालपा, पेरू, लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन पर कभी नहीं पहुंची। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 10,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के जंगल में गिर जाना और फिर 10 दिन तक अकेले अमेज़न फॉरेस्ट में सरवाइव करना। यह है दुनिया की सबसे अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरी। यह है जूलियाना की कहानी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक टीनएजर गर्ल ने डेथ को डिफीट किया और हिस्ट्री क्रिएट की। जूलियाना कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं थी। बर्न इन लीमा, पेरू 1954 में। उसके पेरेंट्स दोनों जर्मन जूलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट जो एनिमल और नेचर को स्टडी करते थे। जूलियाना का चाइल्डहुड अमेज़न जंगल के बीच में गुजरा। उसके पेरेंट्स का रिसर्च स्टेशन था पेंगुआना, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के हार्ट में था। इसलिए जूलियाना को जंगल की अच्छी नॉलेज थी, एनिमल इंसेक्ट सर्वाइवल टेक्निक। 1971 में जूलियाना लीमा में अपनी हाई स्कूल कंप्लीट कर रही थी। दिसंबर में क्रिसमस हॉलीडे स्टार्ट होने वाला था और वो अपने पापा से मिलने पेंगुआना जाने वाली थी। 24 दिसंबर 1971 जूलियाना और उसकी मां मारिया लीमा एयरपोर्ट से लांसा फ्लाइट 508 में बोर्ड किया। डेस्टिनेशन पुकालपा, फ्लाइट टाइम सिर्फ 1 घंटा, लेकिन ये फ्लाइट हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। फ्लाइट स्मूथ चल रही थी इनिशियली, लेकिन जैसे ही प्लेन अमेज़न के ऊपर पहुंचा, वेदर सडनली चेंज हो गया। एक मैसिव थंडरस्टॉर्म। पैसेंजर्स नर्वस हो गए, ट्रबुलेंस बढ़ गई। जूलियाना अपनी मां की बगल में बैठी थी। विंडो सीट पर अचानक एक ब्राइट फ्लैश लाइटनिंग ने प्लेन को डायरेक्टली हिट किया। अंदर के सीन शाउटिक हो गए, ऑक्सीजन मास्क गिर गए। जूलियाना ने देखा कि राइट विंग में आग लग गई है। प्लेन हिल रहा था। वॉलंटरी उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, दिस इज इट। और फिर प्लेन ने मिड एयर में डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर दिया। जूलियाना अभी भी अपनी सीट पर स्ट्रैप्ड थी, पर वो सीट अब प्लेन में नहीं थी। वो 10,000 फीट की हाइट से नीचे गिर रही थी। उसने देखा जंगल नीचे आता हुआ, ट्रीज, ग्रीन कैनोपी और फिर एवरीथिंग वांट ब्लैक। नेक्स्ट मॉर्निंग 25 दिसंबर क्रिसमस डे, जूलियाना की आंखें खुली। उसके ऊपर ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज, उसके नीचे मड्डी ग्राउंड। वो जिंदा थी, पर कैसे? साइंटिस्ट का कहना है कि डेंस जंगल कैनोपी ने उसकी फॉल को स्लो कर दिया। ट्रीज की ब्रांचेस, लीव्स एक नेचुरल पैराशूट की तरह काम किया और उसकी सीट भी स्पिनिंग कर रही थी, जैसे हेलीकॉप्टर, जो लैंडिंग को थोड़ा सॉफ्टर बना दिया। उसकी कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई थी, राइट आईज ऑलमोस्ट ब्लाइंड, नी में सेवियर कट और बॉडी में काउंटलेस ब्रीजेस और कट्स। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो अकेली थी, एक 17 साल की लड़की, मिडिल ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट, नो फूड, नो वाटर, नो शेल्टर और कोई आइडिया नहीं कि रेस्क्यू कब आएगी भी या नहीं। उसने अपने आसपास देखा, रैकेज, पीसेस, लगेज, क्रिसमस गिफ्ट स्कैटर्ड एवरीवेयर, पर कोई और सर्वाइवर कोई नहीं। जूलियाना को डिसीजन लेना था, वेट फॉर रेस्क्यू या खुद हेल्प ढूंढने निकलना। उसने चूज किया सर्वाइव करना, अपने पापा की टीचिंग्स याद करते हुए। उसके पापा ने बताया था, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी ढूंढना, स्ट्रीम को फॉलो करो, स्ट्रीम्स रिवर में मिलती हैं और रिवर्स सिविलाइजेशन तक ले जाती हैं। जूलियाना ने एक स्मॉल स्ट्रीम ढूंढी और उसी के अलोंग चलना शुरू किया। वो एक एक कदम आगे चलती रही, पर ये कोई इजी जर्नी नहीं थी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे डेंजरस जंगल, पॉइजनस स्नेक, जैगुआर, जहरीली मकड़ियां, पिरानास पानी में और वर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स। जूलियाना के बाउंड्स में फ्लाइज ने एग ले कर दिए, मैगट्स। वो फील कर सकती थी उन्हें उसकी स्किन के अंदर क्राउलिंग, पर वो चलने से नहीं रुकी। दिन गुजरते गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। वो सिर्फ नदी का पानी पी रही थी। सर्वाइवल के लिए ओकेजनली कोई फ्रॉग मिलता, पर मोस्टली नथिंग। उसकी इंजरी वर्स हो रही थी, इन्फेक्शन, फीवर, पेन। कभी कभी वो सोचती थी गिव अप कर दूं, पर नहीं। उसकी माँ की याद, उसके पापा की टीचिंग और जिंदा रहने की विल, ये सब उसे
आगे बढ़ाता रहा। 9वां दिन नदी अब एक दरिया बन चुकी थी, चौड़ी और गहरी। इसका मतलब था सिविलाइजेशन क्लोज हो सकती है। और फिर उसने कुछ देखा, एक बोट, एक स्मॉल कैनोए, रिवर बैंक। और फिर उसने कुछ देखा, एक बोट, एक स्मॉल कैनोए, रिवर बैंक पर टाइड। और उस बोट के पास एक शेल्टर, एक हट, लॉगर्स का कैंप। और हट खाली था, कोई नहीं था। लेकिन जूलियाना को पता था अगर बोट है तो लोग जरूर आएंगे। उसने हट में कुछ सप्लाईज देखी, गैसोलीन का एक कैन। उसने अपनी पापा की एक और टीचिंग याद की, गैसोलीन से वाउंड क्लियर कर सकते हैं मैगोट्स को किल करने के लिए। उसने गैसोलीन अपने वाउंड्स पर डाला। पेन अनबेरेबल था, पर उसने 35 मैगोट्स निकाले इंजुरीज से और फिर वेट किया। नेक्स्ट डे, डे 10, जनवरी 3, 1971। जूलियाना ने वॉइस सुनी, मेन लॉगर वापस आ रहे थे। जब लॉगर्स ने जूलियाना को देखा, उन्हें बिलीव नहीं हुआ कि एक टीनएजर गर्ल इंजरीज से कवर्ड 10 दिन बाद। वो जानते थे कि कोई प्लेन क्रैश हुआ था, सब मान चुके थे कि कोई सरवाइव नहीं किया। लॉगर्स ने इमीडिएटली जूलियाना को अपनी बोट में बिठाया। सर्वाइवल आवर की जर्नी, फाइनल एक विलेज, मेडिकल हेल्प और फिर रीयूनियन। जूलियाना के पापा को न्यूज मिली, उनका मेरिकल, उनकी बेटी जिंदा है। लॉन्च ऑफ लाइट 508 में टोटल 92 पीपल्स थे। जूलियाना अकेली सर्वाइवर। उसकी माँ मारिया, उनका बॉडी रैकेज में मिला, वो क्रैश में मर गई थी। ये जूलियाना के लिए लाइफ चेंजिंग ट्रेजेडी थी, पर उसने अपनी माँ और बाकी विक्टिम्स की मेमोरी को ऑनर करने का डिसीजन लिया। जूलियाना बाद में अपने पापा की तरह जूलॉजिस्ट बनी। आज भी वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रिसर्च करती है, एनिमल को स्टडी करती है और कंजर्वेशन के लिए काम करती है। उसने अपनी स्टोरी शेयर की डॉक्यूमेंट्रीज में, इंटरव्यूज में। 2011 में उसने क्रैश साइट को रिविजिट किया, 40 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। उसने एक बुक भी लिखी, व्हेन फेल फ्रॉम द स्काई, जहां उसने पूरी डिटेल्ड स्टोरी बताई अपनी सर्वाइवल की। जूलियाना की स्टोरी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ की स्टोरी है। एक 17 साल की लड़की ने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल लगता था। 10,000 फीट से की 10 दिन अमेज़न जंगल में अकेली सर्वाइव की। इंजरीज, पेन, फेयर, सब के बाद भी हार नहीं मानी। आज जूलियाना 70 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। हेल्थ हैप्पी, स्टिल वर्किंग इन द जंगल, जो एक बार उनकी कब्र बन सकती थी। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म लगता है, जब होप नहीं बचती, जब डार्कनेस सबसे ज्यादा होती है, तब भी एक रास्ता होता है, बस हमें चलना होता है, वन स्टेप एट ए टाइम। क्योंकि कभी कभी मेरिकल होते हैं और कभी कभी हम खुद वो मेरिकल्स बन जाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मोर अमेजिंग सर्वाइवल स्टोरीज के लिए। और कमेंट में बताएं कि आप इस सिचुएशन में क्या करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।